दोस्तों सभी को जय साई राम, जय श्री राम। आज मैं झांसी से अयोध्या के लिए निकल रहा हूँ और अभी सुबह के करीब 10:30 बज गए हैं। 28 तारीख है आज, दिन है बुधवार। कल गुरुवार को मैं श्री राम जन्मभूमि में दर्शन करूँगा और भी अयोध्या में क्या क्या है वहाँ सब देखूँगा। तो फिलहाल तो मैं झांसी से निकल रहा हूँ और ये प्रसिद्ध माता का मंदिर पचकुइयाँ में, पहले यहाँ मैं प्रणाम कर लूँ, फिर आगे का यात्रा शुरू करता हूँ। और पचकुइयाँ में ही मैं ठहरता हूँ, मेरी सिस्टर का घर है। अब हम निकलते हैं आगे। 2 मिनट के लिए सिस्टर से भी मिल लूँगा, बाहर रोड पे ही खड़ी हैं। और ये सब हमारे रिश्ते के ये हैं, फूफा जी के घर से, उनके बेटा बहू। और आगे मेरी सिस्टर भी है तो उनसे भी मिल लूँगा। और काली माँ का दरबार है। उसके बाद आगे बढ़ूँगा और इस बार मुझे निकलना है झांसी से उरई मिलेगा मुझे, उरई पड़ेगा। उरई में काफ़ी प्रसिद्ध हैं गुलाब जामुन, तो वहाँ पर गुलाब जामुन का मज़ा लेना है। उरई के बाद पड़ेगा कानपुर, फिर लखनऊ, बाराबंकी, फिर अयोध्या पड़ेगा। लगभग 450 किलोमीटर है यहाँ से अयोध्या। तो अभी 10:30 तो बज ही रहे हैं। कोशिश रहेगा कि शाम तक पहुँच जाऊँ, नहीं तो फिर स्टे करूँगा जैसा हमेशा करता हूँ। अयोध्या से कुछ दूर पहले ही पेट्रोल पंप में कैंपिंग कर लूँगा और मॉर्निंग में चले जाऊँगा रूम लेने। ये हमारे पचकुइयाँ के सब चिर परिचित, काफ़ी वर्षों से जान पहचान है इन सब से। सिस्टर भी आ गई मिलने। और ये रहा काली माता का मंदिर। यहाँ से अब मैं आगे के लिए प्रस्थान करूँगा। अब सबसे मुलाकात हो गया, हाय हेलो हो गया। हालांकि एक दिन डिले हो गया मेरा निकलना, क्योंकि झांसी से मैं एक दिन पहले निकलने वाला था, बारिश की वजह से अटक गया। कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। ये लेफ्ट में आप किला देख ही रहे हैं और ये मैं अब झांसी से बाहर आउटसाइड आ गया हूँ। काफ़ी कुछ एक्सपीरियंस मिलता है, काफ़ी लोगों से मिलो जुलो, दुनियादारी देखो। तो अलग अलग एरिया में अलग अलग कल्चर है, सभी जगह एक जैसे नहीं है। तो लीजिए मैं आ गया उरई, और यहाँ काफ़ी फेमस है गुलाब जामुन। तो मैंने 1-2 लोगों से पूछा तो उन्होंने राय दिया, चाची के रसगुल्ले करके कोई शॉप है, होटल है, वहाँ पर ओरिजिनल गुलाब जामुन मिलते हैं। तो मैं तलाश करते हुए उस होटल में पहुँचूँगा। ये आ गया मैं उसी होटल में। हालांकि उस होटल में आने के लिए मैं अगर बाईपास से ही आ जाता, सिटी में ना प्रवेश करके, तो बाईपास से भी आने के बाद जो सिटी का लास्ट इंड पड़ता है, वहाँ से मेरे को थोड़ा सा वापस रिटर्न लेना पड़ता सिटी के अंदर की ओर, मुश्किल से 1 किलोमीटर। और ये मैं जबरन शहर के अंदर से चला आया, खैर कोई दिक्कत नहीं। अब फर्स्ट टाइम उरई में मैं बाइक से आया हूँ और अब उरई को काफ़ी पीछे छोड़ के ये कोई सी नदी है। अब कहीं कुछ बोर्ड वगैरह तो नज़र नहीं आया मेरे को कौन सा नदी है। कानपुर के ही करीब आ गया हूँ। काफ़ी कुछ देखने को मिलता है, दुनिया में क्या कैसा है। हिंदुस्तान में ही इतना
एक से एक चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। बाहर की तो बात ही छोड़ो, फिर यदि हम बाहर जाते हैं तो अब देखते हैं। मन में तो है एक इच्छा कि बाइक का भी पासपोर्ट बनवाऊं। अगर कभी मौका मिला तो बाइक का पासपोर्ट, जिसे दूसरे भाषा में कारनेट बोलते हैं, वो बनवाऊंगा और फिर उसके बाद वर्ल्ड टूर पे निकलूँगा। फ़िलहाल तो अपना इंडिया टूर ही चलने दो, क्योंकि वो ओवर बजट है। कारनेट बनवाना ओवर बजट हो जाता है। और ये मैं कानपुर के काफ़ी करीब आ गया हूँ। ये सिटी स्टार्ट हो गया, मगर ये बाईपास रोड है। बहुत ही अच्छा यात्रा रहा, कहीं कोई परेशानी नहीं हुआ। रायपुर से मैं शिरडी पहुंचा, शिरडी से उज्जैन गया, उज्जैन से फिर झांसी, झांसी से अब अयोध्या जा रहा हूं। अयोध्या में एक दिन रुकने के बाद, मतलब 24 घंटा रहूंगा। उसके बाद दूसरे दिन, मतलब आज है 28 तारीख, तो कल 29 तारीख को मैं अयोध्या में दर्शन करूंगा और परसों 1 तारीख को अयोध्या से नेपाल के लिए निकलूंगा। ये कुछ पदयात्री निकले हैं, बम भोले वाले। काफ़ी लोग मिलते हैं, कहीं कहीं का यात्रा करते रहते हैं। कोई पैदल, साइकिल, तो दोपहिया में काफ़ी लोग मिलते हैं। थोड़ा पेट्रोल का भी ज़रूरत महसूस हो रहा है, एंडिंग की ओर है, इसलिए पेट्रोल फुल कराना ज़रूरी है। हालांकि मैं स्पेयर में एक जेरी कैन रखा हूँ, उसमें पेट्रोल रखा हूँ इमरजेंसी के लिए, क्योंकि एवरेज ज़्यादा है नहीं। हर 200 किलोमीटर के अंदर मुझे फुल टैंक कराना पड़ता है। चलिए, हम पहुँच गए लखनऊ सिटी। ऊपर मेट्रो ट्रेन चल रही है। अब लखनऊ में भी देखना पड़ेगा। रूट मैप मैंने लगाया नहीं हूँ, क्योंकि एक में म्यूजिक सिस्टम चल रहा है तो एक में कैमरा चल रहा है। हालांकि एक मोबाइल और है, पर उसमें मैं अभी रूट मैप लगाया नहीं हूँ। 1-2 बार पूछना पड़ेगा थोड़ा सा टर्निंग के लिए। ज़्यादा दिक्कत तो नहीं जाएगा, क्योंकि ये बाईपास तरफ से, ये आउटर साइड से। मेन सिटी के अंदर नहीं जाना पड़ा, लेकिन बड़े बड़े शहरों में भी ऐसा होता है कि आउटसाइड भी काफ़ी डेवलप हो जाता है। देख ही सकते हैं, मेट्रो ट्रेन का लाइन है, मेट्रो स्टेशन दिख रहा है। ये ट्रांसपोर्ट नगर। खैर टेंशन नहीं रहता, चाहे कितना भी बड़े सिटी में जाना पड़े। 2 व्हीलर में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होता। मैं दिल्ली गया, बेंगलोर में चला आया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। शहर के अंदर में भी चलाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है 2 व्हीलर में। 4 व्हीलर में तकलीफ़ होता है। 4 व्हीलर में भी मैं जा चुका हूँ, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, तो वहाँ 4 व्हीलर चलाने में बड़ा प्रॉब्लम हो रहा था। तो ये अब हम लखनऊ सिटी भी पार, और ये बाराबंकी के काफ़ी नज़दीक। और मुझे एक बहुत बड़ा फॉलोअर फैन मिल गया रास्ते में, जो बहुत ही, क्या बोलूँ अब, जो बोलूँ कम है। ये देख सकते हैं सामने हीरो होंडा में जाते हुए। और भाई बहुत ही अच्छा रिस्पांस, बहुत अच्छा रिस्पेक्ट मुझे इनके थ्रू मिला। अपने घर लेकर गए, और देख सकते हैं
ये कुछ मैसेज लिखवा रहे हैं, तो मैं एक ही बात सभी को बोलता हूँ, इंसान में हमेशा इंसानियत होना चाहिए। वही चीज़ इसमें लिख के दे रहा हूँ उनको, और साइन और डेट डाल दिया। और ये उनके रूममेट वगैरह हैं, साथ के साथी लोग हैं। भाई बहुत बड़ा ऑफ़र दिया गया कि चलो रात नाइट स्टे मेरे रूम में रह लो, ऐसा डिनर करा देता हूँ, बना देता हूँ। इतना ज़बरदस्त फैन फॉलोअर फर्स्ट टाइम मैंने देखा। मेरे लाख मना करने के बावजूद भी मुझे ये मानना पड़ा कि चलो चाय पी लेते हैं। तो चाय पीने यहाँ एक कैंटीन है, इन्हीं के परिचित का है, बट यहाँ भी मुझे नाश्ता वगैरह करना पड़ गया। और उनसे विदा लेकर के मैं आगे 30-35 किलोमीटर आगे पेट्रोल पंप के पास यहाँ कैंपिंग कर लिया। नाइट यहीं स्टे कर रहा हूँ। मॉर्निंग में सुबह 6-6:30 बजे निकल जाऊँगा अयोध्या के लिए। और अभी सुबह के करेक्ट 6 बज रहे हैं। हल्का उजाला भी आ गया है। मुश्किल से 1.5 घंटे का रास्ता है अयोध्या का, करीब होगा 60-70 किलोमीटर। और चूँकि ये पेट्रोल पंप राइट साइड में था, तो मुझे आगे जाके यू टर्न लेके आया था इस पेट्रोल पंप में स्टे करने के लिए। तो मुझे अपने साइड वापस जाना पड़ेगा, थोड़ा आगे जा कर के लेफ़्ट हो लूँगा। और अब मैं काफ़ी निकट आ गया हूँ अपना अयोध्या के। और ये देख सकते हैं मुख्य द्वार अयोध्या का। इसके अंदर से ही शहर चालू होता है। अच्छा ज़बरदस्त शहर लग रहा है मुझे तो। फर्स्ट टाइम आया हूँ इस शहर में। और आते ही कुछ एक अलग ही टाइप का लुक दिख रहा है इस शहर का। खासकर यहाँ के जितने भी बिल्डिंग है, मैक्सिमम मकान, उन सब के कलर लगभग एक जैसे ही है। मुझे तो ये भी लग रहा है शायद ये अभी 22 जनवरी को जो राम जन्मभूमि का प्राण प्रतिष्ठा किया गया था, शायद उस उपलक्ष्य में ही सभी लोगों ने एक कलर में करवा रखे हों, या पहले से हो ये मुझे नहीं मालूम। और यहाँ एक खासियत और देखने मिल रहा है कि प्राय अधिकांश दुकान, जितने भी शॉप हैं, ऑफिस वगैरह हैं, उनके जो साइन बोर्ड वगैरह ऊपर में लगे रहते हैं, डिस्प्ले बोर्ड, वो एक ही जैसे हैं। यानी कुछ ऐसा भी लग रहा है कि हम इंडिया में नहीं, फॉरेन में। ये देखो येलो टाइप के कलर में बिल्डिंग दिख रही है लेफ्ट में, पूरा राइट में भी देख सकते हैं। मैक्सिमम इसी कलर में है। और इनके दुकान के साइन बोर्ड वगैरह भी देखेंगे केयरफुली, तो एक ही जैसे सारे दुकानों के मिलेंगे, डिस्प्ले टाइप के। और सुबह का भी 7:30 बज रहा है। और चूँकि मुझे होटल तो अभी तक कहीं कोई नज़र नहीं आया, पूछूंगा रास्ते में किसी से। मुख्य द्वार से प्रवेश करने के काफ़ी दूर बाद मुझे लेफ़्ट टर्न होना पड़ा, और उसके बाद फिर राइट। और वहाँ से आने के बाद अब ये देख सकते हैं मेन जो हमारा मुख्य मंदिर है राम जन्मभूमि वाला, उसके मैं काफ़ी निकट आ गया हूँ। अब यहाँ बैरिकेड्स लगे हुए हैं और श्रद्धालु जन भी नज़र आ रहे हैं, काफ़ी भीड़ दिख रहा होगा। वन वे हो गया, एक साइड से ही गाड़ियाँ चल रही हैं और एक साइड तो श्रद्धालु जनों के लिए हो गया है जगह, रास्ता। ये सभी बहुत सारे श्रद्धालु जन तो सरयू नदी नज़दीक में ही है, तो वहाँ से शायद स्नान करके आ रहे हैं लग रहा है, क्योंकि ये मैंने रूट मैप में देखा था कि राम जन्मभूमि मंदिर के काफ़ी नज़दीक है सरयू नदी।
अब यहाँ गाड़ी मुझे बहुत संभल के चलाना पड़ेगा, धीमे, क्योंकि भीड़ भाड़ बहुत है। जिसकी भी नज़र मेरे तरफ पड़ती है तो ऐसा लगता है जैसे मैं किसी दूसरे जगह से आया हूँ, पृथ्वी का नहीं हूँ। लोग ऐसा देखते हैं। भाई और भी तो बाइक राइडर आते हैं, वो भी राइडिंग गियर लगभग सभी एक जैसे ही पहने रहते हैं। मेरे में डिफरेंट लुक में क्या है, कुछ विशेष तो नज़र नहीं आता। एक हेलमेट ही है थोड़ा आयरन मैन लुक में। और एक म्यूजिक सिस्टम लगा रखा हूँ। गाड़ी में थोड़ा सा एक्स्ट्रा एसेसरीज भी है, जैसे ये जेरी कैन वगैरह। ये आ गया हनुमानगढ़ी के पास का डिस्प्ले नज़र आया। अब पहले तो होटल में रूम लिया जाए, उसके बाद नहा करके आता हूँ दर्शन के लिए। क्योंकि पेट्रोल पंप से सुबह 6-6:15 बजे निकल गया था मैं, नहाया तो था नहीं, ब्रश वगैरह कर लिया था। और ये आ गया सरयू नदी के पास, ये वीणा चौक आ रहा है सामने। इसके बारे में भी मुझे बताया था कि थोड़ा आगे जाने पर वीणा चौक आएगा, और जस्ट थोड़ा ही आगे 2 कदम आगे सरयू नदी है। और वहीं आसपास काफ़ी सारे होटल, गेस्ट हाउस, लॉज बने हुए हैं। देखते हैं कहाँ पर कैसा क्या जमता है, क्योंकि मैंने मेक माई ट्रिप ऑनलाइन देखा था तो यहाँ तो काफ़ी कॉस्टली पड़ रहे थे अयोध्या में। 2-2 ढाई से नीचे के रूम नज़र नहीं आ रहे हो। दो चार जगह पता करूँगा, कहीं ना कहीं तो मिलेगा। आया तो रहना तो है एक दिन, कम से कम 24 घंटे रहूँगा, फिर कल निकलूँगा नेपाल के लिए। ये देखिए वीणा, हाँ यही है वीणा चौक। इतना बड़ा वीणा, बाप रे। बस अब ये 2 कदम आगे नदी है। घाट वगैरह बने हुए दिख तो रहे हैं, यहाँ से काफ़ी लोग नज़र आ रहे हैं, नहाते हुए भी दिख रहे हैं घाट पे लेफ्ट साइड में। तो ये देख ही सकते हैं, यहाँ काफ़ी श्रद्धालु जन स्नान करते हुए दिख रहे हैं लेफ्ट में। और ये आ गया नदी का ब्रिज, पुल। यही रोड पार होकर के दूसरे कोई शहर को जोड़ता है, गोरखपुर तरफ भी जाता है ये रोड। और एक रोड और है गोरखपुर के लिए। तो पहले तो मैं एक नज़र नदी की तरफ देख लूँ, वहाँ का नज़ारा कैसा क्या है, फिर उसके बाद होटल में रूम तलाश करूँगा। ये रहा नदी का किनारा।
ये देख सकते हैं ऊपर बोर्ड में कहाँ कहाँ से कौन कौन से शहर के लिए ये रोड है। ये रही नदी। यहाँ बोटिंग वगैरह भी हो रहा है काफ़ी मात्रा में, और अच्छा ठंडक महसूस हो रहा है। आज 29 फरवरी है। अब हम चलते हैं होटल रूम ढूंढते हैं, तलाश करते हैं, क्योंकि मैं सीधा मंदिर क्रॉस करके नदी तक आ गया, और नदी के किनारे काफ़ी सारे होटल वो बने हुए हैं, क्या कहते हैं, रेस्ट हाउस, गेस्ट हाउस, होम स्टे वगैरह। तो यहीं आसपास में ही तलाश करता हूँ, क्योंकि मेन रोड में जो होटल है वो तो अच्छे मुझे लग रहा है 3000 4000 से स्टार्ट होंगे। काफ़ी अलग ही लुक दिख रहा है उन होटल का। हम थोड़ा बजट होटल ढूंढते हैं भाई, होटल होम स्टे वगैरह। तो ये आ गया, मुझे होम स्टे मिल ही गया आखिर, मगर इसका रेंट भी 1300 रुपये पर डे है। सिंगल पर्सन के लिए 1300, 1500 बोल रहे थे, 1300 में दिए हैं। लेकिन अच्छा है, बढ़िया है, गीजर वगैरह लगा हुआ है, साफ़ सुथरा, बढ़िया, नीट एंड क्लीन, फर्स्ट क्लास। बिल्कुल सरयू नदी के किनारे ही है, और राम जन्मभूमि मंदिर भी बहुत ही नज़दीक है, 1.5 किलोमीटर दूरी है, वॉकिंग डिस्टेंस है। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। जय श्री राम, जय साईं राम।